तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। सरिता आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी जो कुंडली बनी है वो है धनु लग्न की। और कुंडली देखो जी, आपकी जो है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जैसे आपका शुक्र अच्छा है इस कुंडली में, जो कि अपने उच्च राशि में बैठा है। बुध अच्छा है, सूर्य रले मिले फल देगा। गुरु आपका खराब है, जो कि नीच का बैठा है। शनि रले मिले फल देगा। और बाकी आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि नौकरी में आपकी ग्रोथ कैसे होगी, क्या उपाय करने चाहिए, क्या रत्न दान करने हैं, और इसके अलावा आपने बोला है संतान के बारे में पूछा है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है, सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो यहाँ पे मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर जो है ये काम काज का घर होता है। तो 10वें घर से काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का मालक है बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने छोटे भाई बहन देखने हैं तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने अभी बोला है कि ग्रह आपके अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके ख़राब भी हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जैसे कि आपका गुरु मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, जो कि नीच का बैठा है। शनि भी ज़्यादा थोड़े से ख़राब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। और एक सबसे ज़्यादा जो पूरी कुंडली में ग्रह मुझे ख़राब लगा है वो कौन सा है, वो है ये राहु ग्रह। तो राहु आपका है सबसे ज़्यादा ख़राब। अब यहाँ पे देखो जी, एक बात नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर, वैसे तो आपकी ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर अभी जो चली हुई है वो है राहु ग्रह की। कब चली है? 2010 में चली थी, ख़त्म होगी 2028 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। असर का मतलब ये है कि आपकी असर मतलब कितना है, असर आपके ऊपर राहु का है 80%। आपकी यानी कि 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है ये राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। और कुछ असर आपके ऊपर है 20% सूर्य का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 24 से चली है, पिछले महीने में, ख़त्म होगी 8वां महीना 25 में जाके। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर असर तो सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इस राहु का है क्योंकि उसकी चली हुई है बड़ी महादशा। अब सवाल की मतलब, क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। अब अगर आपका राहु अच्छा निकला कुंडली में तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। सवाल ये है कि अच्छा या बुरा है। तो राहु आपका ख़राब है, तो ख़राब होने की वजह से क्या करेगा, आपकी लाइफ में ख़राब ही ख़राब करेगा, बुरा ही बुरा करेगा। मतलब ये समझ लो आपका अभी जो समय चल रहा है वो अच्छा समय नहीं है, ये आपका
बुरा समय चल रहा है। तो सवाल ये है कि राहु मुझे ख़राब क्यों लगा है। राहु ख़राब होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण, राहु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में और केतु बैठा है 11वें घर में। तो राहु केतु ने क्या बना रखा है, कुंडली में काल सर्पदोष बना रखा है। इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, छठा घर खाली है, 7वां 8वां 9वां 10वां, इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठे, सभी ग्रह बैठे उस साइड में। तो देखो जी, राहु केतु जब सभी ग्रह साइड में हो जाते हैं तो बन जाता है काल सर्पदोष, वो आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो राहु खराब होने का पहला कारण वो कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठा है। दूसरा कारण, यहाँ पर राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। और ये राहु मंगल ग्रह में बैठा है, दुश्मन की राशि है। तो 2-3 कारणों से राहु आपका ख़राब है। अब विस्तार में समझाता हूँ। राहु पहले कहाँ बैठा है, देखो 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपकी संतान देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। और आपको देखो जी, मैंने अभी बोला था कि घर का मालक देखो, तो 5वें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए। और मंगल आपका अच्छा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आप पढ़ी लिखी होंगी, बुद्धिमान होंगी। लेकिन मंगल के अलावा 5वें घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो राहु जो कि यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, मंगल घर में, और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन, और ऊपर से काल दोष बना है, ग्रहण दोष बना है। तो राहु इस 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। 5वां घर जैसे संतान का है, तो राहु आपको संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें का मतलब ये है, मुझे कन्फर्म की दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। जैसे कि संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, या संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना, या कोई लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, कोई ना कोई संतान संबंधी दिक्कतें आती हैं। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित करना। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे शत्रु राशि 9वां घर भाग्य का है, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, ये आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो जी, एक और बात है, राहु बैठा तो 5वें घर में है, लेकिन इसका जो चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है वो है छठे घर के ऊपर। मतलब ये 5वें घर को ज़्यादा ख़राब नहीं करेगा, ज़्यादा ये छठे घर के ऊपर आ रहा है, तो छठे घर को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। और छठा घर किसका, रोग, तो ये राहु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, कर्जदार भी आपको बना सकता है। मतलब ये जो राहु की दशा चली है, इसमें आपकी हेल्थ ख़राब होगी, शत्रु बढ़ेंगे आपके, कर्जदार होना। छठे घर से 10वें घर को देखना, काम काज में दिक्कतें, बाहर में खर्चे बढ़ाना, धन की हानि। कुल मिला के आपका बस समझाने का मकसद ये है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है सबसे ज़्यादा वो है राहु, और उसी की आपकी चल रही है दशा। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, या आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या आपके दुश्मन बन रहे हैं, चाहे आपके बच्चा बीमार हो रहा है, जो भी दिक्कतें हैं, कारण है राहु। राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। राहु सही हो गया, आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये जो काल से दोष बना है ये ख़त्म हो जाएगा, हज़ारों फ़ायदे होंगे आपको। तो अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए। पहला जो उपाय है, आप राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो। मंत्र हैं 18,000। ये संकल्प लेके, जैसे कि देखो जी, आज है शनिवार, ये आज से शुरू कर लो। रात के समय, रात को संकल्प लेना। कैसे लेना है आपने, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सरिता है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आपकी राहु देवता जी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सदोष लेके बैठे हैं। मैं चाहती हूँ आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं रोगों से बचूं, कर्जे से बचूं, दुश्मनों से बचूं, मेरा काम काज में मेरी तरक्की हो। इसलिए राहु देवता जी आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ये ऐसा कर लेना, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ये मंत्र आपने करने हैं पूरे, चाहे आपके 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं, चाहे 45 दिन लग जाएं। तो ये मंत्र एक बार पूरे कर लो आप। आज शुरू कर लेना संकल्प लेके। संकल्प की वीडियो आपको अलग से मैं भेज भी दूंगा वैसे। अब दूसरा उपाय जो है वो है, आप राहु कवच का पाठ भी पढ़ा करो। ये भी आप चाहे आज से शुरू कर लो, या इसको अगले शनिवार से शुरू कर लेना चाहे आप। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, आपको मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। राहु के मंत्र तो आप चाहे आज से शुरू कर लो। ये जो पाठ है ये आप ऐसे करना, अगले शनिवार से शुरू कर लेना,
इनको रात को पढ़ना है रोजाना या सुना करो, और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो। मतलब कवच स्रोत आपने पढ़ लिए हैं, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे इसको मतलब रिपीट करो, 2-3 बार पढ़ो या सुना करो। कब तक पढ़ने हैं? जब तक ये दशा आपकी है 28 तक ये पाठ पढ़ा करो। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। दान, इसकी जो पावर है 29, वैसे एक अच्छी बात है, पहले पावर कम लेके बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। इसका जो बुरा फल जो मैंने अभी बोला था वो बुरा फल काफ़ी हद तक कम मिलेगा आपको। तो पावर इसकी बिल्कुल पावर को जीरो करेगा, वो दान है। तो दान से इसकी पावर जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप राहु का दान शुरू कर दो करना। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, जो उसमें से दान आपको सही लगे वो दान आप किया करो। वैसे सबसे बेस्ट है इसका सतनाजा होता है, वो दान आपने ज़रूर करना है। 7 प्रकार के नाज होते हैं, ये पंछियों को डाला करो। और भी जो दान है वो दान की वीडियो आप देख लेना। 5वां उपाय है राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से एक तो आएगा शिव जी, एक है दुर्गा जी और एक है हनुमान जी। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है? शिव जी, क्योंकि राहु क्या है? शिव जी का भक्त है। राहु खुद शिव जी की पूजा उपासना करता है, तो आप शिव जी की पूजा उपासना, आपने लिख भी रखा था आप शिव जी की दुर्गा जी की पूजा उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शिव जी के लिए क्या करना है? शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो आपने जाप करना है। सुबह के टाइम बैठ के अपने घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ, या घर के आसपास कोई शिव जी का मंदिर वहाँ पे चली जाओ, वहाँ पे बैठ के जो शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय वो आपने जाप करना है। क्या आप पूरी मतलब भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो। चाहे माला से कर लो 1-2 माला, चाहे वैसे 5-10 मिनट बैठ के ये जाप किया करो। कभी टाइम लगे शिव चालीसा पढ़ लिया करो, शिव तांडव स्रोत पढ़ लो। ये तो होगा शिव जी। दुर्गा जी के लिए क्या करो? दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है। और हनुमान जी के लिए हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे संकट मोचन हो गया, बजरंग बाण हो गया, ये पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण का पाठ पढ़ा करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और बल्कि नीले रंग की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में आपने नीले रंग का कंबल किसी को दान कर दो, बुरे काले रंग का कंबल कर दो दान। और भी इसके दान की वीडियो जरूर देख लेना आप, क्या है दान। तो ये राहु के देखो जो आप अगर उपाय करेंगे बिल्कुल राहु अच्छा हो जाएगा आपका। और एक आपको मैं वीडियो और भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उसको भी आप एक बार देख लेना। नीले कपड़े आपने कम यूज़ करने हैं, और बल्कि दान ज़्यादा किया करो। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि कुंडली में बना हुआ है काल सर्पदोष। राहु केतु उन ग्रहों में देखो काल सर्पदोष का नुकसान क्या होता है? जिन घरों में बैठे होते हैं उन घरों की हानि ज़्यादा होती है। जैसे केतु 11वें घर में है, राहु 5वें घर में है, 5वां घर है संतान का, तो ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पे राहु क्या है? बैठा 5वें घर में है, आपको भी दिख रहा है कि 5वें घर में है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 6ठे घर के ऊपर, तो ये ज़्यादा जो फल देगा 6ठे घर के देगा, 5वें घर के ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत देगा हल्का सा, जैसे कि संतान का बीमार होना हल्का थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा 6ठे घर को एक्टिवेट कर रहा है। अब क्योंकि जो काल से दोष बने राहु केतु दोनों की वजह से बने हैं। केतु भी थोड़ा सा 11वें घर में आमदनी का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें आना। तो केतु का पहला उपाय है आप केतु का दान किया करो। इसके दान में है कुत्तों को रोटी डाला करो आप। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। जैसे आपको मैंने बोला था आपका गुरु भी मुझे ख़राब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठा है। यहाँ पे देखो जी सवाल ये है कि ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं? इनका कुंडली में अपना घर होता है, अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो आपका यहाँ पे जो गुरु है वो नीच का बैठा है। खराब क्यों है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो गुरु के साथ इसी घर में देखो बुध भी है, सूर्य भी है। तो तीनों ग्रहों की मैं बात करता हूँ, तो तीनों कहाँ बैठे हैं? कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगी, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला नोट जरूर कर लेना कि घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालिक है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में आपके बुध, गुरु, सूर्य बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह ये, शनि चौथा।
4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए। पहले यहाँ पे मैं पहले दूसरे घर के मालक शनि की ही बात करूँगा कि वो कैसा है। तो शनि आपका देखो जी खराब है, क्योंकि वो एक तो 12वें घर में खराब घर में बैठा है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल ये हम देखते हैं। और ऊपर से यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है शत्रु राशि। तो शनि आपको बुरा फल क्या देगा, क्योंकि 12वां खर्च का मैंने बोला, और शनि है धन का मालक, मतलब धन चला गया आपका उठ के 12वें घर में खर्च के घर में। तो आपका जो शनि है आपका धन खर्च कराता रहेगा, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना या धन कम आना, शनि दिखा रहा है। और शनि तीसरे घर का मालक है, तीसरे घर को भी लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी, शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जब भी मतलब शनि की दशा होगी उसमें आपका धन ज़्यादा खर्च होगा। तो शनि के लिए भी आप एक उपाय कर लो, वो है आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। अगर है आपके घर के आसपास शनि मंदिर तो शनिवार को नियम बना के माथा टेकने जाओ। नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा उपाय आप कर लेना, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रात को ज़रूर पढ़ लो या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये 2 उपाय करने से क्या होगा, शनि अच्छा होगा। और शनि अच्छा हो गया आपकी धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा, क्योंकि धनहीन योग बना है। धनहीन की वजह से भी लाइफ में धन कम आता है, उल्टा धन खर्च होता है, धन फंस जाना, धन की हानि होना, कर्जदार हो जाना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि धन के लिए मैंने बोला था ये बुध गुरु सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो इन्हीं घर में पहले मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में बैठा है, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो ये एक बहुत बुरी बात है कि गुरु आपका नीच का बैठा है। अब गुरु क्या बुरे फल देगा, क्योंकि दूसरे घर में नीच का बैठा है, दूसरे घर को खराब करेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में आया है कोई आपका दुश्मन, एंटर कर चुका है। दुश्मन अगर आपके घर में जाएगा तो वो आपके घर का नुकसान करेगा, वो आपके घर में आपका सामान तोड़ देगा, वो फर्नीचर टीवी तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन आपका है। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये दूसरे घर में शनि का घर है और शनि इसका दुश्मन भी है और ये इसकी नीच राशि भी है। तो गुरु दूसरे घर की हानि करेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, गुरु आपको धन जोड़ने नहीं देगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, धन खर्च होना। और दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर। और गुरु इस कुंडली में गुरु के जो अपने घर हैं, तो गुरु का अपना घर है ये पहला घर और ये चौथा घर। पहला चौथा इन घरों का मालक है गुरु। तो गुरु क्या करेगा, पहले चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि पहला घर आपका है, ये जो पहला घर है इस घर से आपका हम शरीर देखेंगे, आपका शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। पहला घर, और पहले घर में लिखा है 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो पहले घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। और गुरु बेचारा नीच का बैठा है, तो गुरु आपके मतलब शरीर को भी ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, आपको रोगी बनाएगा। खासकर गुरु की जो दशा आपकी चलेगी उसमें आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। और गुरु की दशा कब चलेगी, बड़ी दशा आपकी चलेगी 28 के बाद। जैसे अभी बड़ी राहु की दशा है 10 में चली हुई है, 28 में ख़त्म होगी। 28 के बाद आपके ऊपर आने वाली है गुरु की बड़ी दशा। और गुरु की दशा भी आपको दिक्कतें पैदा करेगी। गुरु की दशा में आपकी धन की हानि होगी, आपका धन खर्च होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। और गुरु चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। चौथा घर मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना कोई। तो देखो जी गुरु आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, लेकिन इसकी जो दशा चलेगी 28 के बाद उस समय इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो गुरु मतलब आपका सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरु के आपको जो बुरे फल मिल रहे हैं वो आपकी धन की हानि कर रहा है, आपके शरीर को ख़राब कर रहा है, आपको मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो गुरु अगर सही आपका हो गया, आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, धन आना शुरू होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अभी देखो जी गुरु, क्योंकि अभी तो दशा है नहीं गुरु की, फिर भी आप 1-2 उपाय इसका कर लो, लेकिन जब इसकी बड़ी दशा चलेगी उसमें आपने उपाय ज़्यादा करने हैं। अभी आप इसके उपाय ज़रूर करो, अभी आप चाहे उपाय कम कर लो। तो अभी इसके जो उपाय हैं, पहला उपाय है कि आप गुरु का देखो जी दूसरा नाम है बृहस्पति। तो पहला उपाय है आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। अभी भी शुरू कर दो ये, अभी जैसे आज शनिवार है तो ये शुरू करना, बृहस्पतिवार जो भी आएगा
बृहस्पतिवार के दिन इनको शुरू करके सुबह का टाइम शुरू करना है और जानना पड़ना है लंबे समय के लिए। या तो पढ़ा करो अगर पढ़ना आता है, या इनको सुना करो। और गुरु के साथ यहाँ पे बुध बैठा है। बुध आपका बहुत अच्छा है। बुध इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 7वें घर का। 7वां घर है आपके पति का घर। पति देखना है 7वां घर। 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है। मिथुन राशि मालिक बुध, तो पति के लिए बुध को देखेंगे। बुध बैठा है दूसरे घर में, शनि के घर में। जो 10 लिखा है शनि का घर है, और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है। तो पति जाके बैठा है धन के घर में। बुध वैसे ही दिखा रहा है कि पति के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा, या पति आपका धनी होगा, वो धन कमा के देगा, पति के लिए अच्छा है। और बुध 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। 10वां घर काम का से धन मिलेगा, पिता से धन, सरकार से धन। बुध फिलहाल अच्छा है, लेकिन बुध 2 डिग्री का और अस्त बैठा है। हरे कपड़े आप जरा यूज़ किया करो, पीले कपड़े कम पहना करो। और इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य देखो जी शनि घर में बैठा है, शनि को शत्रु मानता है। ये भी थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें आना, धन की हानि होना, धन खर्च होना। और अभी सूर्य की दशा भी आपकी चली है, ये अभी चली है 10 महीना 24 में 1 महीना हुआ है, और 8 महीना 25 तक चलेगी। मतलब ये सूर्य की दशा में आपको थोड़ी सी धन संबंधी चिंता जरूर आएगी। धन फंस जाना, मतलब धन आप किसी को उधार मत देना अपना। धन किसी को उधार दे दिया, आपका धन मिलेगा नहीं आपको। सूर्य के भी आप सूर्य के भी उपाय आपने करने हैं, ताकि जो दशा आपकी चली हुई है अच्छी जाए। तो बाकी आपके चौथे घर में मंगल, शुक्र की बात करूँ, शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 12 लिखा है मेन राशि शुक्र की है, उच्च राशि। तो शुक्र करेगा चौथे घर का अच्छा। वैसे चौथे घर का जो माल गुरु तो आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का है, लेकिन गुरु शुक्र फिर भी चौथे घर का अच्छा ही कर देगा। चौथा घर है मकान वाहन। शुक्र आपको फिर भी लाइफ में मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा शुक्र। और शुक्र छठे घर का मालिक, आपको ननिहाल का भी सुख मिलेगा। जो आपका ननिहाल है उससे भी आपको सुख मिलेगा। साथ में मंगल बैठा है। मंगल आपको मैंने बोला था आपकी संतान घर का मालिक है, संतान का सुख दे रहा है मंगल, मकान वन का सुख दे देगा। मंगल थोड़ा सा एक बुरा फल यहाँ पे देगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। मंगल दोष बने, थोड़ा सा विवाह में देरी होना, और थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव भी आपका होगा। बाकी देखो जी आपकी कुंडली में, और 5वें घर में जो चंद्रमा बैठा है वो है इस 8वें घर का मालिक। 8वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। चंद्रमा क्योंकि राहु के साथ बैठ के तो दोष बना है यहाँ पे, ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। चंद्रमा भी थोड़ा सा आपको संतान संबंधी चिंता पैदा जरूर करेगा। आपका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का बीमार होना। और चंद्रमा की दशा में आपकी संतान बीमार हो सकती है, या संतान को कोई कष्ट हो सकता है, या संतान से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। और चंद्रमा की आपकी दशा कब चलेगी, लिख लो अपने पास तारीख, 8वां महीना 25 के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। देखो दशा मैंने बोला मेन, वैसे दशा 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन मेन है 2 प्रकार की, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा तो आपकी चल रही है राहु की, पिछले 10 में चली है, पिछले मतलब 14 साल हो चुके हैं, अभी भी 4 साल की पड़ी है। छोटी दशा सूर्य की चली है पिछले महीने में, वो अगले साल 8 महीने 25 में ख़त्म होगी। और उसके बाद जब चंद्रमा की दशा चलेगी, तो चंद्रमा की दशा में आपकी थोड़ी सी संतान का बीमार होना, ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो चंद्रमा के उपाय आपने कब करने हैं, अभी नहीं करने, वो तब करना जब चंद्रमा की आपकी चलेगी दशा। उस समय क्या उपाय करना, उस समय आपने पहला उपाय इसका जो करना है वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। चंद कवच का जो पाठ है इसको कम से कम 2-3 बार आपने पढ़ना है। उस समय, अभी नहीं, अभी इसको पेंडिंग में रखो, जब आपकी चंद्रमा की दशा चलेगी उस समय पढ़ना। और शिव जी का पाठ तो आप ऑलरेडी कर ही रही हैं, ठीक है। और बाकी देखो जी आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं जरूरी, अभी सबसे ज़रूरी उपाय है राहु के, क्योंकि वही कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है और उसी की चल रही है दशा। दोष बने हैं, काल से दोष बना है, ग्रहण दोष बना है। तो राहु के सभी जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। बाकी चंद्रमा के आपको मैंने उपाय बोले हैं, जब वो दशा आपकी चलेगी उस समय कर लेना। अभी चंद्रमा के लिए सिर्फ आप शिव जी की पूजा पाठ आप जो कर रही हैं वो करती जाओ। शुक्र आपका अच्छा है, उसके उपाय नहीं करने। मंगल भी अच्छा है, उसके उपाय नहीं करने। बुध अच्छा है, उसके भी रहने दो। गुरु आपका नीच का है, उसके भी उपाय जरूरी है, वो आपको मैंने उपाय लिख दिए हैं। और आगे जब बड़ी दशा चलेगी इसकी 28 के बाद, उस समय आप इसका जो एक गुरु का व्रत भी आपने रखना है। गुरु की दशा में व्रत रखना, कथा करना, आरती करना भी आप चाहे रहने दो। और बाकी अभी सूर्य की चल रही है दशा, ये आपको मैंने बोला ये भी थोड़ा सा आपकी धन की हानि करेगा, लेकिन ये कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है सूर्य। फिर भी आप सूर्य का एक उपाय लिख लो, वो है सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो।
या इसको सुन लिया करो। जब तक ये दशा है 8 महीना 25 तक आप सूर्य आदित्य हृदय से पढ़ना है या सुनना है और सूर्य को जल दे दिया करो। ये 2 उपाय आपने करने हैं जब तक है दशा, उसके बाद दोनों उपाय छोड़ देना। और शनि के लिए शनि चालीसा पढ़ना है, शनि मंदिर जाना है। दोबारा रिपीट कर दूं, अपने पास लिख लो। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह की बात करता हूँ। सुबह क्या करना है? जब आप अभी सुबह उठेंगी, कल संडे, कल सुबह उठो, सबसे पहले सूर्य को जल दो। उसके बाद जल देने के आप सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ लो। फिर आप बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और फिर रात के समय क्या करो? आज जैसे शनिवार, आज से आप ये मंत्र शुरू कर लो। आज स्टार्ट कर दो। और आपका जब भी आपका मतलब 11, 21, 40 दिन, जितने दिन लगते हैं, ये मंत्र एक बार पूरे कर लो राहु के। और राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ ये अगले शनिवार से शुरू कर लेना। रात को पढ़ने हैं इनको, रात को रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। 2028 तक ये पाठ पढ़ते रहना आपने। इसके अलावा क्या क्या बोला है? इसके अलावा मैंने बोला राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना करो। और शिव जी की पूजा उपासना आप चाहे दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम, या जब भी आपका टाइम लगे ज़रूर करो। शिव जी का मंत्र आप करो, शिव जी का मंदिर जाना शुरू करो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा भी पढ़ो, चाहे एक टाइम पढ़ लो चाहे दोनों टाइम पढ़ो। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करो या कम से कम एक टाइम ज़रूर करो। और राहु का जो दान है वो आपने करना है। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वो दान तो चाहे आप आज से शुरू कर दो। और केतु का दान, कुत्तों की रोटी है, वो आप किया करो। और बाकी शनि मंदिर भी आपने जाना है हर शनिवार को। शनि चालीसा का जो पाठ है ये भी आपने पढ़ना है रात के समय। और ये कब शुरू करना? ये भी आप चाहे अगले शनिवार से शुरू कर लेना, चाहे आज से शुरू कर लो चाहे अगले शनिवार से शुरू कर लेना। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। बाकी देखो जी, आपने मुझे बोला था कि आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा। कारण है आपके ऊपर चल रही है अभी बड़ी दशा राहु की। वो आपके कामों में रुकावटें पैदा कर रहा है। मतलब आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप बड़ा कारण है राहु, क्योंकि राहु दोष बना हुआ है कुंडली में। ये जो काल से दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, चाहे आपको मानसिक चिंता होती रहती है, वो भी कारण राहु है। आपको पेट में कोई दिक्कत आ रही है, कमर दर्द है, वो भी राहु कारण है। क्योंकि 5वां घर पेट का है, 6ठा घर भी पेट का होता है, 6ठे घर से कमर देखी जाती है। चाहे आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कारण राहु है। और बाकी आपने बोला था कि किसी ने पुखराज आपको बोला धारण करने के लिए। रत्न क्या करता है? रत्न पावर को बढ़ाता है। अगर आप पुखराज धारण करेंगे, क्योंकि गुरु आपका 4 डिग्री का, उसकी पावर बढ़ेगी। 4 मतलब 15 हो जाएगी। और पावर बढ़ने से क्या होगा? गुरु क्योंकि खराब है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो भूल के पुखराज धारण मत करना, उल्टा नुकसान होगा। मंगल आपका बहुत अच्छा 3 डिग्री का है, इसका आप मूंगा धारण कर सकती हैं। मूंगा धारण करने से क्या होगा? मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। तो मूंगा आप लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर सकती हैं। और ये मत सोचना कि मूंगा धारण करूँगी तो काम काज भी सही हो जाएगा, धन भी आना, मतलब बस ये मत सोचना सभी चीज़ें नहीं होंगी। बस 1-2 फायदे होंगे, थोड़ा बहुत मकान वाहन का सुख मिलेगा और थोड़ा बहुत संतान के लिए अच्छा ही, बस ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि रत्न ये नहीं कि रत्न एक धारण कर लिया वो ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, वो भी कर, नहीं भाई। इनका एक डिपार्टमेंट होता है, ये घरों के मालक हैं, उन घरों को लेके जो अच्छा बुरा फल वो देंगे। चाहे ना भी करो काम चल जाएगा। वैसे कर लेना मूंगा। तो मूंगा आप लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में करना है। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण करने से पहले इसको कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना अपने वेट के बराबर है। अगर आपका वेट 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो, 60 है 6.25 रत्ती का। लेने के बाद इसको तांबे में जड़वाना है या सोने में जड़वा लेना। और एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ आपने मुझसे पूछना है, तो आप चाहे व्हाट्सअप कर लेना चाहे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन आपके जो सवाल है वो सवाल पहले अपने पास लिख के रख लेना, फिर कॉल करके मुझे पूछ लेना।